बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी कहानी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े गौर से अपनी बातों को सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती है, इसलिए अपना हसार कर लें। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहते हैं चिल्ला 40 दिन का होता है, लेकिन असल खेल 11वीं रात से शुरू होता है। ये कहानी है पीर शाह की, जिसने खून का चिल्ला किया कब्रिस्तान में। गांव का सबसे बड़ा आमिल पीर शाह, एक अमीर आदमी आया। बोला, मेरा कारोबार डूब गया है, कोई ऐसा अमल बताए कि रातों रात अमीर हो जाऊं। पीर साहब ने कहा, एक ही रास्ता है, खून का चिल्ला, रात, कब्रिस्तान, तन्हाई और हर रात के बाद एक नई आजमाइश। तो उस आदमी ने कहा कि मैं पैसे दूंगा, आप बस चिल्ला शुरू करें। पहले दिन सुकून से गुजर गए। पीर शाह हर रात एक कब्र के पास बैठता, मोमबत्ती, तस्बीह और सूरह जिन पढ़ता। 10वीं रात को इसने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद लिबास वाली औरत बोली, पीर शाह 10 दिन हो गए हैं, अब तैयार हो जाओ। पीर शाह हंसकर सो गया। इसे लगा ये मेरा वहम है। 11वीं रात, रात के 2 बजे अचानक मोमबत्ती बुझ गई। कब्रिस्तान में कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पीर शाह ने पीछे देखा, कोई ना था। फिर इसकी तस्बीह खुद ब खुद टूट गई, दाने चारों तरफ बिखर गए। 12वीं रात इसके कान में सरगोशियाँ सुनाई देती रही कि तुम वापस चले जाओ, पीर शाह वापस चले जाओ। 13वीं रात इसके सामने एक साया खड़ा था, कद 8 फीट से भी लंबा और आंखें बिल्कुल स्याह। 20वीं रात को कब्रिस्तान के कुत्ते एक साथ रोने लगे और सारी रात इसी तरह से रोते रहे। उसके बाद 25वीं रात को बेशाह के जख्मों से खून निकलने लगा बगैर किसी वजह से। पीर शाह ने देखा कि दूर एक कब्र खुली है। आज 30वीं रात थी। अंदर से हाथ बाहर था और वो हाथ इसे बुला रहा था। 39वीं रात, वही रात जो आखिरी रात से पहले आती है। रात 3:13। पूरा कब्रिस्तान लरस गया, ज़मीन से धुआं निकलने लगा। बीच वाली नई कब्र फट गई और इसमें से एक औरत निकली, कफन पहने, खून से लथपथ, और वो जोर जोर से हंसने लगी। पीर शाह 39 रातें बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। कल 40वीं रात है, तुम्हारा चिल्ला पूरा होगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? पीर शाह ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या शर्त? खून, तुम्हारा या गांव की किसी 18 साल की कंवारी लड़की का। फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर वो धुएं में गायब हो गए। पीर शाह के हाथ कांप रहे थे। कल 40वीं रात है। अगर इसे खून ना दिया तो चिल्ला टूट जाएगा, और अगर दिया तो कोई मर जाएगा। क्या पीर शाह अपना खून देगा या वो जंग लड़ेगा? ये जानिए आप पार्ट 2 में। तो अगले
کہانی کے حصے آنے تک اللہ نگہبان۔